ये है स्टोरियस और आज मैं आपको सुनाऊंगा विश्व प्रसिद्ध किताब द सीक्रेट की बुक समरी। द सीक्रेट 2006 में प्रकाशित रोंडा बर्न की सेल्फ हेल्प बुक है जो इसी नाम की फिल्म पर आधारित है। यह आकर्षण के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है जो दावा करता है कि विचार किसी व्यक्ति के जीवन को सीधे बदल सकते हैं। पुस्तक ऊर्जा को उसकी प्रभावशीलता के आश्वासन के रूप में प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक की दुनिया भर में 30 मिलियन प्रतियां बिक चुकी हैं और इसका 50 भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। पुस्तक में किए गए वैज्ञानिक दावों को कई आलोचकों ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पुस्तक का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लेखिका रोंडा बर्न हम में से प्रत्येक की तरह खोज की अपनी यात्रा पर रही हैं। द सीक्रेट में वह सरलता से उस कानून की व्याख्या करती हैं जो सभी जीवन को नियंत्रित करता है और जानबूझकर और सहजता से एक आनंदमय जीवन कैसे बनाया जाए इसका ज्ञान प्रदान करती है। 2004 में अपने पिता को अचानक खोने के बाद रोंडा बर्न का जीवन उथल पुथल में आ गया था। सहकर्मियों और प्रियजनों के साथ उनके रिश्ते खराब हो गए और वह लगातार निराश होती चली गईं। हालांकि आत्म खोज और आत्मनिरीक्षण की इस अवधि के दौरान उन्हें वह पता चला जिसे वह जीवन का रहस्य या द सीक्रेट कहती है। पूरे इतिहास में इसकी उत्पत्ति का पता लगाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया के महानतम विचारक प्लेटो और शेक्सपियर से लेकर एडिसन और आइंस्टाइन तक सभी द सीक्रेट को जानते थे और यह उनकी सफलता की कुंजी थी। द सीक्रेट किस बारे में है? ब्रायन ने सबसे पहले द सीक्रेट नामक फिल्म बनाकर अपने व्यापक ज्ञान और खोजों को सार्वजनिक किया। इसके तुरंत बाद उसे ऐसे लोगों से पत्र मिलना शुरू हो गए जिनमें दावा किया गया था कि उन्होंने चमत्कार देखे हैं जो अपने जीवन की मुसीबतों से उभरे हैं या इसकी बुद्धिमत्ता की बदौलत उन्हें मनचाही नौकरी, जीवन साथी या प्रमोशन मिला है। द सीक्रेट की शक्ति में पूरे मन से विश्वास करते हुए बर्न ने फैसला किया कि उनका नेक्स्ट स्टेप एक किताब लिखना होगा। द सीक्रेट में फिल्म में दिखाए गए 24 अलग अलग शिक्षकों का ज्ञान शामिल है। साथ ही ब्रायन की युक्तियां भी शामिल हैं जो आपको वह जीवन जीने में मदद करेंगी जिसका आपने केवल सपना देखा है। द सीक्रेट के साथ बर्न कहती हैं आप जो चाहे हो सकते हैं या कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। लगभग सभी धार्मिक विचारों में और जैसा कि हमारे समय के कुछ महानतम विचारकों ने प्रमाणित किया है, आकर्षण के नियम को ब्रह्मांड में सबसे पावरफुल कानून कहा जाता है। यह एक नियम है जो समय की शुरुआत में शुरू हुआ और जो ब्रह्मांड के भीतर चीजों के क्रम को निर्धारित करता है। यह आपके जीवन के अनुभव को बनाता है और यह ऐसा करता है बर्न का मानना है आपके विचारों के माध्यम से। बर्न का तर्क है कि जो लोग भी अमीर हैं उन्होंने जानबूझकर या अनजाने में द सीक्रेट का उपयोग करके ऐसा किया है। चूंकि वे ज्यादातर धन के बारे में सोचते हैं और विरोधाभासी विचारों को अपने दिमाग में नहीं आने देते, इसलिए धन उनके पास आता है। बर्न के अनुसार यह क्रिया में आकर्षण का नियम है। इसी तरह के तर्क नेपोलियन हिल के थिंक एंड ग्रो रिच में पाए जा सकते हैं। बर्न की तरह हिल का मानना था कि डेली कोट्स के एक सेट को दोहराने और अपने विचारों को पुनः प्रोग्राम करने से आप ज्यादा धन बना सकते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है। बर्न का मानना है कि आपका वर्तमान जीवन आपके पिछले विचारों का प्रतिबिंब है। आप जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अपना जीवन बदलने के लिए आपको अपने विचार बदलने होंगे। आप वस्तुतः अपने जीवन को अस्तित्व में सोचते हैं। आप अभी जो सोच रहे हैं वही आपका भावी जीवन बनाएगा। हम किस तरह से अपनी बात को कहते हैं उसका भी हमारे भविष्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मदर टेरेसा ने कहा था कि वो इस बारे में विचार नहीं करती कि युद्ध रोके जाएं, बल्कि वो कहती थी कि शांति बनाई जाए। दोनों बातें एक जैसी लगती हैं, लेकिन युद्ध रोके जाए में युद्ध का जिक्र है और शांति बनाई जाए में शांति का जिक्र है, जो कि शांति बनाए जाए सेंटेंस को पॉजिटिव बनाती है। अगर हम किसी भी स्थिति के सकारात्मक पहलू की तरफ ध्यान दें और वैसा ही सोचें तो हमारा भविष्य भी वैसा ही होगा। अपने कहने के, अपने सोचने के तरीकों को सकारात्मक करना होगा। अपने मन को शांत करके आप अपने विचारों के प्रति जागरूक हो जाते हैं और इस प्रकार सीखते हैं कि आप अपने विचारों और अपने जीवन दोनों को नियंत्रित कर सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है कि द सीक्रेट को इजी बनाया गया। यह सीखना कि आपके जीवन में जो कुछ हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि आपने उसे आकर्षित किया है। इसे स्वीकार करना एक कठिन अवधारणा हो सकती है, फिर भी बर्न विवादास्पद रूप से कहती हैं कि विचार की समान आवृत्तियां समान घटनाओं को आकर्षित करती हैं। हालांकि वो सुझाव देती हैं कि एक बार जब आप इसे सच मान लेते हैं तो आप अपने जीवन का पूर्ण स्वामित्व ले सकते हैं। इस पर आधारित बर्न का मानना है कि आपकी भावनाएं आपका सबसे बड़ा औजार हैं, क्योंकि वे सीधे आपके विचारों के कारण होती हैं, जो आपको बताती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आप जो महसूस कर रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि वही आपका भविष्य निर्धारित करेगा। जो भी आप महसूस कर रहे हैं उसके प्रति जागरूक होकर आप जो सोच रहे हैं उसे बता सकते हैं। बर्न का मानना है कि अच्छे विचार रखते हुए एक साथ बुरा महसूस करना इम्पॉसिबल है। आप जो चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने विचारों को स्थानांतरित करने से आपकी भावनाएं अंततः पुष्टि करेंगी कि आपकी आवृत्ति बदल गई है, क्योंकि आप अच्छा महसूस करना शुरू कर देंगे। यहाँ से आकर्षण का नियम हावी हो जाएगा और इन विचारों को वास्तविकता के रूप में प्रकट करेगा। आप इस समय जो सोच रहे हैं उससे आप अपने भावी जीवन की रचना कर रहे हैं। आप अपने विचारों से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि आप हमेशा सोच रहे हैं, इसलिए ये निर्माण हमेशा चलता रहता है। आप जिसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, वही आपके भविष्य में प्रकट होता है। प्रकृति के सभी नियमों की तरह ही यह नियम भी बिल्कुल सटीक है। आप अपने जीवन की रचना करते हैं। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आपके विचार बीज हैं और आप जो फसल काटेंगे वह आपके बोए बीजों पर निर्भर करेगी। अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो आकर्षण का नियम पावरफुल तरीके से काम करके आपके जीवन में ऐसी और ज्यादा प्रॉब्लम्स ले आएगा जिनसे आपको शिकायत होगी। अगर आप किसी का दुखड़ा ध्यान लगाकर सुन रहे हैं, उसके साथ आप सिंपैथी रख रहे हैं, उसके साथ आप एग्री भी कर रहे हैं, तो उस पल आप अपनी ओर ऐसी सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं जिनके बारे में आप भी दुखड़ा व्यक्त करेंगे। आपके विचार जिस चीज पर केंद्रित हैं, यह नियम आपकी ओर ठीक वही चीज प्रसारित और प्रकट करता है। इस सशक्त ज्ञान से आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं और इस तरह से अपने जीवन की हर सिचुएशन तथा घटना को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे स्टूडेंट को जिसने बर्न को एक ऑनलाइन ईमेल किया जिसमें उसने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया। उस ईमेल करने वाले यूजर का नाम था रॉबर्ट और रॉबर्ट समलैंगिक था। उसने ईमेल्स में बर्न को अपने जीवन की कटु सच्चाइयां बताई। कंपनी में उसके साथ काम करने वाले लोग उसे सामूहिक रूप से परेशान करते थे। वो बहुत स्ट्रेस में रहता था क्योंकि वे उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। जब वह सड़क पर चलता तो उसे होमोफोबिक लोग घेर लेते थे जो किसी ना किसी तरह से उसका डिसरेस्पेक्ट करना चाहते थे। वह स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था और जब वह स्टैंड अप कॉमेडी करता था तो उसे उसकी पहचान की वजह से हर कोई परेशान करने लगता था। उसका जीवन दुखमय और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था। उस पर होने वाले सारे हमले उसकी पहचान की वजह से ही थे। बर्न ने सुझाव के तौर पर उसे रिप्लाई किया कि वो उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम लेकर आ रही हैं। वो उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करता है जिन्हें वह नहीं चाहता है। बर्न ने उसे बताया कि वो अपनी ईमेल को फिर से पढ़े और उसमें वही लिखा है जो वो नहीं चाहता। रॉबर्ट बर्न को वो सब बता रहा है जो वो अपने जीवन में बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि उसका पूरा ध्यान उन्हीं नकारात्मक चीज़ों पर है। बर्न सुझाव देती हैं कि उसे उन चीज़ों पर ज़्यादा बात करनी चाहिए और सोचना चाहिए जो वो अपने जीवन में चाहता है। रॉबर्ट ने इस नियम का पालन करते हुए फैसला किया कि वह उसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करेगा जिसे वह चाहता है। उसने सचमुच इसकी कोशिश की। अगले 6 से 8 हफ्तों में जो हुआ वो किसी मैजिक थिंग से कम नहीं था। उसके साथ काम करने वाले कर्मचारी अब उसे परेशान नहीं करते थे। उसे परेशान करने वाले लोगों को दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया गया या नौकरी से निकाल दिया गया। अब रॉबर्ट को अपना काम करने में मजा आने लगा। उसे कोई परेशान नहीं करता था और अब वो अपना स्टैंड अप कॉमेडी का शो बहुत मजे से कर रहा था। यूनिवर्स को नई फ्रीक्वेंसी के अनुसार हमें तस्वीरें देनी होती हैं।
चाहे फिर हमारी वो इच्छाएं कितनी भी इम्पॉसिबल क्यों ना लगे। रॉबर्ट के नए विचारों के कारण उसकी फ्रीक्वेंसी बदल गई और उसकी जिंदगी की तस्वीरें बदल गई। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। आप इस वक्त चाहे जहां हो, आपके जीवन में चाहे जो हुआ हो, आप इसी वक्त अपने विचार बदलकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि द सीक्रेट का यूज कैसे करें। सभी मनुष्य रचयिता हैं। बर्न के आकर्षण के नियम के प्रयोग के अनुसार आप अपना पूरा जीवन बनाते हैं। अपने लाभ के लिए आकर्षण के नियम का उपयोग करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आप विश करें, मतलब कि मांगें। आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको पहले उसे मांगना होगा। हालांकि मांगने से पहले आपको यह क्लियर होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। दूसरा स्टेप है ट्रस्ट करें। यहाँ आपको विश्वास होना चाहिए कि जो आप चाहते हैं वह पहले से ही आपका है। यह समझे कि जिस क्षण आप इसे मांगेंगे आपको यह प्राप्त हो जाएगा। एक बार जब आप मांगते हैं तो यूनिवर्स आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए पूरी तरह बदल जाता है। आपको नियम पर भरोसा होना चाहिए। तीसरा स्टेप है प्राप्त करें। प्रक्रिया का अंतिम चरण बस वही प्राप्त करना है जो आपने मांगा है और उसका आनंद लेना है। अब जब आप द सीक्रेट को क्रियान्वित करने के चरण जान गए हैं तो बर्न छोटी शुरुआत करने का सुझाव देती हैं। इसका मतलब है अपने दिन के बारे में पहले से सोचना। हर दिन की शुरुआत में आपको उन कामों के बारे में सोचना चाहिए जो आपको करने हैं, लेकिन कल्पना करें कि वे यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से चल रहे हैं। यह यूनिवर्स में सकारात्मक आवृत्तियां या फ्रीक्वेंसी भेजता है और आकर्षण के नियम के कारण वास्तविकता में प्रकट होगा। इससे आपको इरादे वाला जीवन जीने में हेल्प मिलती है। पावरफुल प्रोसेस। जैसे ही आप अपने विचार के पैटर्न को बदलना शुरू करेंगे, आपके जीवन में पावरफुल चेंजेस होंगे। अपने सोचने के तरीके को बदलना शुरू करने के लिए सबसे फायदेमंद कदमों में से एक है ग्रैटिट्यूड का अभ्यास। उन सभी चीजों की एक सूची बनाकर शुरुआत करें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपकी एनर्जी और इस प्रकार आपके विचारों को बदल देगा। ग्रैटिट्यूड को अपनी डेली हैबिट्स का हिस्सा बनाएं और आप अपने जीवन में नाटकीय सकारात्मक बदलाव देखेंगे। आपके पास पहले से मौजूद चीजों के लिए अधिक आभारी महसूस करने से आप अधिक अच्छी चीजों को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। ग्रैटिट्यूड के अलावा आकर्षण के नियम का उपयोग करने के लिए विजुअलाइजेशन का अभ्यास भी एक उत्कृष्ट तकनीक है। आप जो चाहते हैं उसकी कल्पना करके आप ऐसे विचार और भावनाएं उत्पन्न करते हैं जैसे कि जो आप चाहते हैं वह आपके पास पहले से ही है। यह ब्रह्मांड में गहरे विश्वास को दर्शाता है। विजुअलाइजेशन करते समय विजन बोर्ड बनाना विशेष रूप से सहायक हो सकता है। खासकर आप बोर्ड को किसी ऐसी जगह रखते हैं जिसे आप हर दिन बार बार देखें। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। इसलिए जब भी आप कोई विजन बोर्ड बनाएंगे और उस पर जैसा भी आप विजन करेंगे, आप वैसी ही चीजें भविष्य में पाएंगे। विचार चुंबकीय है और हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वे यूनिवर्स में पहुंचते हैं और मैग्नेट की तरह उसी फ्रीक्वेंसी वाली सारी चीजों को आकर्षित करते हैं। आपके विचार वस्तुएं बन जाते हैं। आपके पास हर चीज को बदलने की शक्ति है क्योंकि आप ही तो अपने विचारों को चुनते हैं। आप ही तो अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं। अपने पास कुछ मनोभाव परिवर्तकों की सूची तैयार रखें। मनोभाव परिवर्तकों से मेरा मतलब ऐसी चीजों से है जो एक ही पल में आपकी भावनाओं को बदल सकती हैं। जैसे आप सुखद यादें, भावी घटनाओं की कल्पना, मौज मस्ती के पल, सुंदर नेचुरल दृश्य, कोई प्रिय आदमी, आपका मनपसंद गाना। फिर जब आपको लगे कि आप गुस्सा हैं, आप परेशान हैं या अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो तुरंत ही अपनी मनोभाव परिवर्तक सूची पर नजर डालें और उनमें से किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर लें। अलग अलग मौकों पर अलग अलग चीजें आपको अलग तरह का मूड बदलेंगी। इसलिए अगर कोई चीज काम ना करे तो दूसरी का इस्तेमाल करें। अपनी फ्रीक्वेंसी और स्वयं का फोकस बदलने में मुश्किल से 1-2 मिनट का समय लगता है। द सीक्रेट फॉर मनी। आकर्षण का नियम जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। पैसा कोई एक्सेप्शन नहीं है। हालांकि अपने जीवन में अधिक धन को आमंत्रित करने के लिए आपको अपने भविष्य के धन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
ना कि किसी ऐसे विचार पर जो कहता है कि आपके पास वर्तमान में पर्याप्त धन नहीं है। जितना ज्यादा आप कमी पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके पास पर्याप्त नहीं होगा। आपको विश्वास करना ही होगा कि आपके पास पहले से ही पर्याप्त धन है। आप इसे वास्तविकता के रूप में प्रकट करेंगे। ऐसा करने से आप तुरंत देखेंगे कि पैसे के साथ साथ आपके रिश्तों में ही बदलाव आ गया है। आप अपने फाइनेंस को लेकर ज्यादा इजी महसूस करेंगे और फिर आपके जीवन में धन का प्रवाह शुरू हो जाएगा। प्रेजेंट में खुशी महसूस करने से आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। आनंद की भावनाओं को प्रसारित करके ब्रह्मांड उसे प्रचुर मात्रा में आप तक भेजेगा। बर्न का तर्क है कि यह धन संचय करने का सबसे तेज तरीका है। धन एक मानसिकता है। अगला टॉपिक है रिलेशंस का सीक्रेट। हम जो भी कदम उठाते हैं उससे पहले एक विचार आता है, इसलिए हम अपने कार्यों को देखकर अपने विचारों की भौतिक अभिव्यक्ति देख सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ विकसित करना चाहते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके काम आपकी इच्छाओं के विपरीत ना हों। आपको ऐसा काम करना चाहिए जैसे कि आपको पहले से ही अपनी गहरी इच्छाएं प्राप्त हो गई हों। यह रिलेशंस के लिए भी सच है। अगर आप अपने आप से वैसा व्यवहार नहीं करते हैं जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ बिहेवियर करें, तो आपके काम एक खुशहाल स्वस्थ रिश्ते की आपकी इच्छाओं के विपरीत हैं। सबसे पहले आपको अपने आप से शुरुआत करनी होगी। आप अपनी खुशी के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। जब आप स्वतंत्र रूप से अपने जीवन में आनंद पैदा करते हैं तो आप नेचुरली अपने आसपास के लोगों के प्रति अधिक प्रेमपूर्ण होंगे। इससे अधिक लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे। अपने आप से प्यार और सम्मान के साथ व्यवहार करने से आकर्षण का नियम आपके जीवन में ऐसे लोगों को लाएगा जो आपसे प्रेम करते हैं और आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। हालांकि यदि आप खुद से प्यार नहीं करते हैं तो आप यूनिवर्स द्वारा दिए जाने वाले सभी प्रेजेंट को रोक देंगे। इसके बजाय आप केवल अधिक लोगों, स्थितियों और परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपके विश्वास को मजबूत करेंगे कि आप बहुत बुरे इंसान हैं। अपने चरित्र के सकारात्मक हिस्सों और आप अपने बारे में क्या पसंद करते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करके आप अपनी आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी बदलना शुरू कर देंगे और बेहतर साझेदारों को आकर्षित करें। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की ही तरह ही यह भी निष्पक्ष है। जब तक आप लगातार विचार कर किसी चीज का आवाहन ना करें तब तक कोई भी चीज आपकी जिंदगी में नहीं आ सकती। आप क्या सोच रहे हैं यह जानने के लिए खुद से पूछें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। भावनाएं मूल्यवान साधन हैं। वे हमें तत्काल बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। बुरा महसूस करते समय अच्छे विचार रखना इम्पॉसिबल है। आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं और आपकी भावनाएं आपको फौरन बता देती हैं कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप और भी ज्यादा बुरी चीजें अट्रैक्ट करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। प्रेम का भाव वह सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है जिसे आप ब्रह्मांड में भेज सकते हैं। आप जितना ज्यादा प्रेम महसूस और फैलाते हैं, आपकी शक्ति उतनी ही ज्यादा होती है। द सीक्रेट ऑफ हेल्थ। उपचार कला में प्लेसिबो प्रभाव की शक्ति सर्वविदित है। यह एक पावरफुल इंसिडेंट है जिसमें मरीज तब भी ठीक हो जाते हैं जब उन्हें दवा के बजाय चीनी की गोली दी जाती है। बर्न के अनुसार यह साबित करता है कि केवल यह सोचने और विश्वास करने से कि आप ठीक हो गए हैं, आप इसे वास्तविकता के रूप में प्रकट करते हैं। बर्न का मानना है कि यदि आप अपने जीवन में प्रचुर मात्रा में सकारात्मकता और प्यार लाते हैं तो आप खुद को बीमारी से ठीक कर सकते हैं। बर्न पूर्णता के विचारों की कल्पना करने का सुझाव देती हैं क्योंकि उनका तर्क है बीमारी ऐसे शरीर में नहीं रह सकती जिसमें सामंजस्यपूर्ण विचार हों। इसी तरह अगर आप अस्वस्थ महसूस करते हैं तो आप कितना अस्वस्थ महसूस करते हैं इसके बारे में बात करके किसी भी नकारात्मक विचार पैटर्न को और मजबूत ना करें। इसके बजाय इसके विपरीत करें और इस बारे में बात करें कि आप कितना अच्छा महसूस करते हैं। बर्न के तर्क के अनुसार आप स्वयं को पूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति में सोच सकते हैं। जिन लोगों का वजन ज्यादा है वो यह जान लें कि अगर आप वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका वजन कम नहीं हो पाएगा,
क्योंकि आप हमेशा ही वजन कम करने के विचार को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए वजन कम करने के ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दें। इसी कारण डाइटिंग सफल नहीं होती है। क्योंकि आप वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए आप लगातार वजन कम करने की ओर आकर्षित होते हैं। दूसरी बात यह जानना कि ज्यादा वजन की स्थिति में इसके बारे में विचार करने के कारण उत्पन्न हुई है। जैसे किसी महिला ने कहा, 2 बेटियां होने के बाद मेरा वजन बढ़ गया। मैं जानती हूँ कि ऐसा उन संदेशों को सुनने और पढ़ने के कारण हुआ था, जिनके अनुसार एक बच्चा पैदा होने के बाद वजन कम रखना मुश्किल होता है और दूसरे बच्चे के बाद तो और भी ज्यादा मुश्किल होता है। कुल मिलाकर उसने मोटे विचारों का आह्वान किया और यह उसका अनुभव बन गया। वो सच में मोटी हो गई और उसने अपने मोटापे की तरफ जितना ज्यादा ध्यान दिया, उतने ही ज्यादा मोटापे को अपनी ओर आकर्षित किया। सभी सीमित करने वाले विचारों को दिमाग से निकाल दें। भोजन आपका वजन तब तक नहीं बढ़ा सकता जब तक आप यह न सोच लें कि यह ऐसा कर सकता है। आदर्श वजन की परिभाषा वह वजन है जो आपको अच्छा महसूस हो, किसी दूसरों की राय में शामिल ना हो। महत्वपूर्ण तो वह आदर्श वजन है जिसमें आप अच्छा महसूस करते हैं। इस बात की बहुत संभावना है कि आप किसी ऐसे दुबले व्यक्ति को जानते होंगे जो घोड़े की तरह ठूस ठूस कर खाने के बाद गर्व से घोषणा करता होगा, मैं जितना चाहे खा सकता हूँ, लेकिन मेरा वजन हमेशा परफेक्ट रहता है। और यूनिवर्स का जिन्न कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। अब बात करते हैं कि द सीक्रेट को अप्लाई होने में कितना समय लगता है। समय एक भ्रम है। आइंस्टाइन ने हमें यह बात बताई है। अगर आपने यह बात पहली बार सुनी हो तो शायद आपको यह अवधारणा समझना मुश्किल लगे, क्योंकि आप हर चीज को एक के बाद एक होते देखते हैं। क्वांटम फिजिक्स और आइंस्टाइन हमें बताते हैं कि हर चीज एक साथ हो रही है। अगर आप समझ सकें कि समय का अस्तित्व ही नहीं है और इस अवधारणा को स्वीकार कर सकें, तो आप देखेंगे कि आप भविष्य में जो चाहते हैं वो पहले से ही मौजूद है। अगर हर चीज एक ही समय हो रही है तो आप जो चीज चाहते हैं उसके साथ आपका दूसरा संस्करण पहले से ही मौजूद है। ब्रह्मांड को आपकी मनचाही चीज प्रकट करने में जरा भी समय नहीं लगता है। जो भी देर होती है आपकी तरफ से होती है। आप यकीन करने, जानने और महसूस करने की उस जगह तक देर से पहुंचते हैं जहां आपको यह एहसास होता है कि वह चीज आपके पास पहले से ही मौजूद है। आप अपनी मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने में समय लगा देते हैं। जब आप उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंच जाते हैं तो आपकी मनचाही चीज प्रकट हो जाती है। एक प्रयोग के तौर पर आप इमेजिन करें कि आप किसी पुराने दोस्त से बात कर रहे हैं जिससे आपने लंबे समय से बात नहीं की है। देखना किसी न किसी तरह कोई आपसे उसके बारे में बात करने लगेगा और हो सकता है कि आप उस दोस्त से मिल भी लें या उसका फोन आ जाए। किसी छोटी चीज से शुरू करना अपनी आंखों से आकर्षण के नियम की सटीकता देखने का आसान तरीका है। रांडा बर्न यहाँ पर एक युवक की कहानी बताती है जिसने ठीक यही किया था। उसने द सीक्रेट फिल्म देखी और किसी छोटी चीज से शुरू करने का फैसला किया। उसने अपने दिमाग में एक पंख की तस्वीर बनाई और यह सुनिश्चित किया कि वह पंख सबसे अलग हो। उसने उस पंख पर कुछ खास निशानों की कल्पना भी की ताकि उस पंख को देखते ही वह बिना किसी शंका के जान जाए कि वह आकर्षण के नियम के कारण ही उस तक पहुंचा है। 2 दिन बाद न्यूयॉर्क सिटी में वो एक ऊंची इमारत के पास से पैदल ही जा रहा था। उसने कहा कि अंदर घुसते समय उसने यूं ही नीचे देखा। वहां उसके पैरों के पास वो पंख पड़ा था, ठीक वैसा ही पंख जैसा उसने सोचा था। उस पल वह बिना किसी शंका के जान गया कि आकर्षण का नियम सचमुच प्रबलता और सटीकता से काम करता है। उसे अपनी आश्चर्यजनक क्षमता और शक्ति का एहसास हो गया कि वह अपने ब्रेन की शक्ति से किसी भी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। पूरे विश्वास के साथ अब वह ज्यादा बड़ी चीजें पाने की ओर बढ़ गया था। डेविड स्कर्मर ने एक इंसिडेंट का जिक्र किया है जो उनके साथ अक्सर होता है। लोग इस बात पर हैरान होते कि उनको पार्किंग की जगह क्यों मिल जाती है। द सीक्रेट समझने के बाद से उनके साथ ऐसा लगातार हो रहा था। वो पार्किंग की अपनी मनचाही जगह की कल्पना करते और 95% मौकों पर वह जगह उन्हें खाली मिलती और वो सीधे अपनी कार अंदर ले जाकर वहां पार्क कर देते। 5% मौकों पर उन्हें 1-2 मिनट का इंतजार करना होता। ऐसा उनके साथ हर बार होता था। अब हम समझ सकते हैं कि उन्हें पार्किंग की जगह हमेशा कैसे मिल जाती थी। कहने वाले व्यक्ति को हर बार पार्किंग की जगह क्यों मिल जाती है,
या वो सचमुच खुशकिस्मत हैं जिन्हें हर समय वो पार्किंग मिलती है? कहने वाला व्यक्ति एक के बाद एक जीत हासिल करता चला जाता है। ये लोग उसकी उम्मीद करते हैं। महान चीज़ों की उम्मीद करें। ऐसा करने पर आप अपने जीवन का निर्माण खुद करेंगे। अपने दिन की योजना पहले से ही बनाएं। आकर्षण के नियम का प्रयोग करके आप अपने पूरे जीवन की योजना पहले से ही बना सकते हैं, उस अगले काम की भी जो आप आज करने वाले हैं। जिंदगी की हर घटना के बारे में पहले से सोचें। सोचकर सकारात्मक परिणाम की कल्पना करने की आदत डाल लें। अपने हर काम और अपनी हर यात्रा में यूनिवर्स की शक्तियों को अपने आगे भेजें। यह सोच लें कि आप कैसा परिणाम चाहते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप अपनी इच्छा से अपने जीवन का निर्माण कर लेंगे। दुनिया का रहस्य। बर्न का तर्क है कि यदि आप अपनी भावनाओं का विरोध करते हैं तो आप अपनी वास्तविकता को बदलने से खुद को रोकते हैं। अपनी वास्तविकता को बदलने के लिए आपको अपने भीतर जाना होगा और अपने विचारों और भावनाओं के साथ एक नई फ्रीक्वेंसी बनानी होगी। किसी चीज का विरोध करके आप उसे अधिक ऊर्जा और शक्ति देते हैं। इसलिए ब्रह्मांड आपको वह सब कुछ भेजता है जिसका आप विरोध करते हैं। कई बार हमें लेट इट गो को भी अपने जीवन में अप्लाई करना होता है। जितना आप चीज़ों को पकड़ कर रखेंगे उतना ही वो आपसे दूर होती जाएंगी। बर्न का सुझाव है कि आप दुनिया के नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके अपनी मदद नहीं कर सकते। अपने आप को नकारात्मक घटनाओं में समाहित करके आप उन्हें जोड़ते हैं और आप अपने जीवन में और अधिक नकारात्मकता लाते हैं। अब ये द सीक्रेट रहस्य आपके लिए क्या है? बर्न का मानना है कि मनुष्य ऊर्जा के लिए सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन रिसेप्टर्स है। प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं के आधार पर अपनी फ्रीक्वेंसी पर कंपन करता है। यही बात उन सभी चीज़ों के बारे में भी कही गई है जिनकी आप इच्छा करते हैं। ये चीज़ें ऊर्जा से बनी हैं और इस प्रकार जब आप सोचते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो आप उस चीज़ को अपनी फ्रीक्वेंसी पर कंपन कराते हैं ताकि वह आपके पास आ जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि आकर्षण का नियम कहता है कि जैसी चीज़ वैसी को आकर्षित करती है। क्योंकि आप ऊर्जा हैं और ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आपके अस्तित्व की ऊर्जा हमेशा रहेगी। आपकी ऊर्जा सदैव विद्यमान रहेगी। इसके अलावा बर्न का कहना है कि जो अस्तित्व में है वह एक सार्वभौमिक दिमाग के भीतर मौजूद है और इस प्रकार हम सभी एक हैं। इसलिए जब आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो आप खुद को एक दिमाग से और जो कुछ अच्छा है उससे अलग कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप आपको अतीत के दुखों और नकारात्मक विचारों को त्याग देना चाहिए। अपनी वास्तविक शक्ति से अवगत होकर आपको एहसास होता है कि आप अपनी दुनिया के मालिक हैं। यह जागरूकता की कुंजी है। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूकता लाकर अपने आप से यह पूछकर कि आप पूरे दिन क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं, आप वर्तमान में जागरूकता लाते हैं। ऐसा करने से आप किसी भी नकारात्मक विचार और भावनाओं के प्रति जागरूकता लाते हैं और आप उन्हें सकारात्मक फ्रीक्वेंसियों में बदलने की स्थिति में होते हैं। जीवन का रहस्य। आसमान में ऐसा कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है जिस पर ईश्वर ने आपके जीवन का उद्देश्य या मिशन लिखा हो। आपका उद्देश्य वही है जो आप मानते हैं। आपका उद्देश्य वही है जो आप खुद को देते हैं। आपका जीवन वैसा ही होगा जैसा आप इसे बनाएंगे और कोई भी इसका मूल्यांकन करने के लिए कभी खड़ा नहीं होगा। आपके पास अपने जीवन के ब्लैक बोर्ड को अपनी मनचाही चीज़ों से भरने का अवसर होता है। अगर आपने इससे पहले कचरा भर दिया हो तो उसे साफ कर दें। अतीत की हर उस चीज़ को मिटा दें जो आपको भला नहीं करती है और ग्रेटिट्यूड दिखाएं कि वह आपको इस जगह तक और एक नई शुरुआत तक ले आई है। आपके पास अब एक साफ स्लेट है और आप अब दोबारा शुरू कर सकते हैं। यहीं पर इसी समय अपनी खुशी खोजें और उसे जिएं। वही काम करें जो आपको पसंद हो, उनसे ही आपको खुशी मिलेगी। अगर आप यह नहीं जानते हैं कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलेगी तो खुद से पूछें, मेरी खुशी क्या है? जब आप इसका पता लगा लेते हैं और खुशी के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में खुशनुमा चीज़ों, लोगों, परिस्थितियों, घटनाओं और अवसरों की बाढ़ ला देगा क्योंकि आप खुशी का संचार कर रहे हैं। इसी समय खुश बने, इसी समय अच्छा महसूस करें। आपको बस यही इकलौता काम करना है। अगर इस पुस्तक से आप यही इकलौती चीज़ सीखते हैं तो आपने
द सीक्रेट के सबसे महान अंश को जान लिया है। इस सुंदर ग्रह पर हमारा समय इतिहास का सबसे रोमांचक काल है। मानवीय प्रयास के हर क्षेत्र और विषय में हम असंभव को संभव बनते देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं जब हम सीमा के सभी विचारों को बाहर निकाल देते हैं और यह जान लेते हैं कि हम असीमित हैं, तो हम मानवता की असीम भव्यता का अनुरोध करेंगे जो खेल, सेहत, कला, तकनीक, विज्ञान और क्रिएटिविटी के हर क्षेत्र में व्यक्त होगी। तो द सीक्रेट की बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। और आपको कैसी लगी बुक समरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन ईमेल आईडी पर लिखकर भी भेज सकते हैं, और अगर ईमेल ना कर सके तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी बुक समरीज कैसी लग रही हैं। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नई बुक की बुक समरी के साथ। यहां तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।